दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था आज एक बड़ी संकट से गुजर रही है। पिछले 3 दशकों से पहली बार विदेशी निवेशक चीन से अपना पैसा धड़ल्ले से निकाल रहे हैं। इस कारण चीन की जीडीपी पर बड़ा असर पड़ा है और अब उसमें मंदी का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि चीन से विदेशी निवेशक का पलायन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। आंकड़ों की माने तो इस साल की तीसरी तिमाही में $8.1 अरब और पूरी साल में $12.8 अरब की बड़ी रकम विदेशी निवेशकों ने चीन से निकाली है। ये 1998 के बाद सबसे बड़ी निकासी मानी जा रही है। अगर हालात नहीं बदला तो 1990 के बाद पहली बार चीन में एफडीआई का नेट आउटफ्लो दर्ज किया जा सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था 2008 के वित्तीय संकट के बाद सबसे बड़ी मंदी का सामना कर रही है। रियल एस्टेट सेक्टर पहले से ही बुरी तरह प्रभावित है, जिसका असर बैंकिंग सेक्टर पर भी पड़ा है। चीन का कर्ज जीडीपी के अनुपात 366% तक पहुंच गया है, यानी हर एक यूनिट जीडीपी के लिए चीन पर 3.66 यूनिट कर्ज है। आईएमएफ और अन्य संस्थानों ने पहले चीन की ग्रोथ रेट घटाई। जहां चीन सरकार 5% की ग्रोथ का लक्ष्य रखी थी, वहीं आईएमएफ का अनुपात कि इस साल चीन की अर्थव्यवस्था सिर्फ 4.8% की दर से बढ़ेगी। अगले साल यह गिरकर 4.5% तक आ सकती है। अमेरिका से भी चीन का बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी भाषण में चीन के सामान पर 60% तक इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की बात कही थी। अगर ऐसा हुआ तो चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में धमाल मचा रही है। जापान से आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आईएमएफ और ग्लोबल रेटिंग ने भी इस तरह के अनुपात जताई हैं। भारत में विदेशी निवेश का तेजी से बढ़ना, मजबूत आर्थिक नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भारत की ग्रोथ रेट दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। जहां एक ओर चीन आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं भारत आर्थिक विकास का नया अध्याय लिख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत इसी गति से बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में यह दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन सकता है।